हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले दो वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13th में एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रखी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन अपन ने उन दो वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप कोई से भी क्लास के अंदर, कोई से भी चैप्टर में, कोई से भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट पे सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 13th में एक्सरसाइज 13.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन जितने बचे हैं, 7 क्वेश्चन बचे हैं, वो कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखो क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ज्ञात कीजिए जहां fx की जो डेफिनेशन दे रखी है, ये पीस वाइज फंक्शन है। सेम ये पीछे वाले क्वेश्चन 25 की तरह है, वहां उसमें मोड x ऊपर दे रखा था, यहाँ नीचे दे रखा है ना। पहले तो देखो, क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है और 0 पे इस फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है और मेरे को 0 पे ही इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा पहले, क्योंकि 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, मतलब 0 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन कुछ अलग है, राइट में कुछ अलग है, तो मैं पहले क्या करूंगा, लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करूंगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है या नहीं कर रही। तो देखते हैं आंसर नंबर 26 गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x अपॉन मोड x, कब, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 कब, जब x इक्वल्स टू 0 है ना, क्योंकि मोड फंक्शन है तो मोड फंक्शन की अपन डेफिनेशन ब्रेक करेंगे ना। तो एफ एक्स देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू, जब x क्या होगा, लेस देन 0 होगा और जब x क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा और जब x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना। जब x लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव क्वांटिटी होगी, तो मोड फंक्शन क्या करता है, उसके आगे एक और माइनस लगा के उसको पॉजिटिव करते हैं। आपको पता है ना, मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी अपन वैल्यू पुट करेंगे, चाहे माइनस की चाहे प्लस की, वो क्या देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। लेकिन जब अपन क्यों देता है, आपने कभी सोचा क्या, जब x मोड फंक्शन के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी अपन पुट करते हैं ना, नेगेटिव क्वांटिटी पुट करते हैं तो आगे उसके आगे क्या लगाता है, एक माइनस लगा के उसको पॉजिटिव बनाता है, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन माइनस एक्स। देखो x लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटी क्वांटिटी है, उसके आगे एक और माइनस लगा के मोड इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा ना। और x इक्वल्स टू जब 0 है तो उसने वैल्यू दे रखी है, और जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी क्वांटिटी, तो मोड का इस्तेमाल होता ही नहीं, तो x अपॉन x, ये ऊपर वाला x तो पड़ा है ना, लेस देन 0 तो आगे मोड के आगे x के आगे माइनस लग जाएगा, और ग्रेटर देन 0 है तो क्या जाएगा, प्लस, मोड का इस्तेमाल हुआ ही ना, समझा ना। इस डेफिनेशन को ब्रेक कर दिया, लेस देन 0 के लिए अलग, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग, और 0 पे तो वैल्यू दे रखी है फंक्शन की। तो क्या हुआ, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट होगी, क्या आ जाएगा, -1 कब, जब x लेस देन 0, और 0 कब, जब x इक्वल्स टू 0, और 1 कब, जब x ग्रेटर देन 0। अब मैं 0 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करूंगा पहले, है ना। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहा हूँ ना, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, मतलब 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ मैं। तो देख लो ना, इसको नंबर लाइन पे आप शो करके देख सकते हो ना, इस फंक्शन को आप नंबर लाइन पे शो करके देख सकते हो। ये यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू 0 है ना, 0 के लेफ्ट में इधर नेगेटिव इन्फिनिटी है, इधर क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है ना। 0 के लेफ्ट में क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, -1, और 0 के राइट में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, +1, और 0 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो जब मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कराऊँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 0 के लेफ्ट वाला फंक्शन की वैल्यू पुट कर दूंगा, 0 तो -1 है ना। अब ये कॉन्स्टेंट है, उस पर लिमिट क्या सीधी नहीं होती, क्या होगा, -1, नंबर फर्स्ट। जब मैं 0 को राइट साइड से अप्रोच कराऊँ, राइट हैंड लिमिट मतलब है ना, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अभी पॉजिटिव साइन हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 0 के राइट साइड वाला फंक्शन रखूँगा, उसकी वैल्यू कितनी है, +1, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह 1, और ये कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का असर ही नहीं होगा, है ना। लिमिट क्योंकि वेरिएबल पे अप्लाई होगी ना, ये तो कांस्टेंट है, तो लिमिट के बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1, नंबर सेकंड। मैंने फर्स्ट और सेकंड से देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव
एफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स है ना, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है इस फंक्शन की 0 पे। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर नंबर 26, आंसर नंबर 26 देख ले रहे हैं। 26 में क्या कह रहा है, x बराबर 0 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, है ना, एग्जिस्ट नहीं करी, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx ज्ञात कीजिए ना, 5 पे इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, ज्ञात कीजिए, जहां fx फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, मोड x माइनस 5 है ना। तो गिवन आंसर में गिवन fx इक्वल्स क्या है, मोड x माइनस 5 है ना, और मेरे को लिमिट किस पे फाइंड करनी है, कौन से पॉइंट पे फाइंड करनी है, एट x इक्वल्स टू 5, एट x इक्वल्स टू 5 ना। fx क्या हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा, x माइनस 5। बोले सर मोड कैसे हटा दी ना, आपको पता है कि मोड फंक्शन क्या होता है, मोड फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ x होगी जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स 0, और x की वैल्यू लेस देन माइनस x होगी ना, जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 ना। मतलब मोड फंक्शन के अंदर जब अपन 0 या 0 से बड़ी क्वांटिटी कोई पुट करते हैं तो मोड का इस्तेमाल होता है नहीं, वैसी कैसी खुल जाती है, ठीक है। और 0 से छोटी क्वांटिटी जब अपन उसमें पुट करते हैं तो मोड क्या करता है, उसको पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिव बनाता कैसे, उसके आगे एक और माइनस लगा देता है ना, क्योंकि 0 से छोटी क्वांटिटी x की वैल्यू नेगेटिव है और उसके आगे एक और नेगेटिव लगा के वो पॉजिटिव बना देता है ना। तो यहाँ देखो x इक्वल्स टू 5 पे चाहिए ना, 5 जो है एट x इक्वल्स टू 5 जो ग्रेटर देन है क्या, 0। अब 0 से बड़े क्वांटिटी के लिए मोड का इस्तेमाल होता है नहीं, सीधा खुल जाएगा ना, सीधा फंक्शन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। अब मेरे को लिमिटिंग वैल्यू है ना, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा। अगर रियल नंबर आ जाता है तो वही मेरा आंसर है, रियल नंबर नहीं आता है तो कुछ और तिकड़मबाजी करेंगे ना। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 5 है ना, फंक्शन की जगह वैल्यू पुट कर दी, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 0 एक क्या है, रियल नंबर है, तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। टुच्चा क्वेश्चन था ये, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि अपन को लिमिट x टेंड्स टू 5 फाइंड करनी थी और fx की डेफिनेशन ये दे रखी थी, और मोड का इस्तेमाल होगा ही नहीं, ये तो घुमाने के लिए आपको दे दिया मोड x ना, क्योंकि x इक्वल्स टू 5 पे मेरे को लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी है और 5 0 से बड़ा है तो मोड का इस्तेमाल होगा ही नहीं ना। देखो ना नंबर लाइन पे मेरे को ये 0 होता है ना, 0 के मोड फंक्शन क्या होता है, 0 के इस तरफ क्या होगा माइनस x और 0 के इस तरफ क्या होगा प्लस, एज इट इज है ना। 0 से छोटी क्वांटिटी रखूंगा तो मोड उसके आगे माइनस लाई करता है, लेकिन मेरे को यहाँ x इक्वल्स टू 5 पे चेक करना है, तो 5 के लेफ्ट में भी x है और राइट में भी क्या x है ना, तो मोड का इस्तेमाल होगा ही नहीं, इस तरह से सीधा खोल देंगे ना। चेक कर ले रहे हैं नंबर 27 0, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है कि मान लीजिए fx इक्वल्स टू ये फंक्शन की डेफिनेशन दे दी fx की, ठीक है, कि x लेस देन 1 के लिए ax प्लस b है, x इक्वल्स टू 1 के लिए fx की वैल्यू 4 है और x ग्रेटर देन 1 के लिए fx की वैल्यू b माइनस ax है। और यदि और आपको क्या दी, एक तो फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, पीस वाइज फंक्शन आपको पता चला, और इस फंक्शन की डेफिनेशन 1 पे क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या दी है, यदि लिमिट x टेंड्स टू fx इक्वल्स टू क्या है, f1 है, मतलब x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो f1 उस पॉइंट उस 1 पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है ना। x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और 1 पे फंक्शन की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो a और b के संभव मान क्या क्या है। तो पहले जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं ना आंसर में। अच्छा क्वेश्चन है ये औरों के मुकाबले। गिवन fx इक्वल्स टू, पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, क्या दे रखी है, a प्लस बी एक्स कब, जब x लेस देन 1 है, और 4 कब, जब x इक्वल्स टू 1 है, और b माइनस ए एक्स कब, जब x ग्रेटर देन 1 है। एक तो फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, और एक बात आपको ये दे रखी है ना, एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx है ना, इक्वल्स क्या है, f1। इस बात का क्या मतलब है कि x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है
1 पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, लिमिटिंग वैल्यू है मतलब फंक्शन की लिमिट x इक्वल्स टू 1 पे एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है ना। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 f1 fx इज एग्जिस्ट। इसका मतलब यही तो है कि x इक्वल्स 1 पे लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है। देयरफॉर इसका मतलब फिर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल्स क्या हो गया, f1। ठीक है, ठीक है, इसको नंबर 1 मान ले रहा हूँ, फंक्शन की जो डेफिनेशन दे रखी है ना। बी लिमिटिंग वैल्यू 1 पे और फंक्शन की वैल्यू 1 पे दोनों इक्वल है। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है मतलब x इक्वल्स 1 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है। और वो किसके इक्वल है, f1 के। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू f1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4। ये नंबर सेकंड। और ये कहाँ से लिखा अपन ने, बाय फर्स्ट है ना। f1 की वैल्यू कितनी है, x जब fx की डेफिनेशन ये है और x की जगह 1 पुट करूँगा तो f1 की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, ये होगी ना। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, दोनों को 4 के इक्वल लिख दूंगा ना। उसके लिए फंक्शन की डेफिनेशन देख ले रहे हैं। ये क्या है, इधर प्लस इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट है, और यहाँ कहीं x इक्वल्स टू 1 है। 1 के राइट में fx कितना है, 1 के राइट में fx कितना है, b माइनस ax, और 1 के लेफ्ट में fx कितना है, a प्लस bx, और 1 पे fx कितना है, fx इक्वल्स टू 4 है ना। ये तो 1 पे है, और राइट में ये है और लेफ्ट में ये है ना। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकालूँ ना। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन हटाने के लिए 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन क्या है, a प्लस bx। लिमिट वैल्यू पुट करूँगा ना, लिमिट x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस b नंबर थर्ड, एंड राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट की ना। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट पॉजिटिव साइन हटाने के लिए क्या करूँगा, 1 के राइट साइड वाला फंक्शन की वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या है वो, b माइनस ax, और x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b माइनस a। ये नंबर 4 है ना, ये राइट हैंड लिमिट है। तो बाय सेकंड कोमा थर्ड एंड फोर्थ है ना, सेकंड ईयर ही, थर्ड ईयर ही और फोर्थ ईयर। लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह क्या लिखूंगा, a प्लस बी इक्वल्स टू, राइट हैंड लिमिट की जगह क्या लिखूंगा, b माइनस ए इक्वल्स टू में क्या 4 है। ये तीनों इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल। देयरफॉर a प्लस बी इक्वल्स टू 4 एंड b माइनस ए इक्वल्स टू 4। दोनों को सॉल्व करूँगा, ऐड करूँगा तो 2b प्लस बी 2b इक्वल्स टू 8 और b इक्वल्स टू 4 है ना। b की वैल्यू कितनी आई, 4, एंड a प्लस 4 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, 0। तो b की वैल्यू 4 होगी और a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये हमारा आंसर है। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 में a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 4 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन था औरों के मुकाबले। चलो जी करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 29। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है, जितना ये डरावना लग रहा है उतना है नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि मान लीजिए a1 a2 a3 ... an अचर वास्तविक संख्या है ना, ये कांस्टेंट रियल नंबर है ना, कांस्टेंट है ये सारे a1 a2 a3 an तक, ठीक है। और एक फलन है, एक फंक्शन की डेफिनेशन दे दी कि f इक्वल्स क्या है, x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू ... x माइनस an, ठीक है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, से परिभाषित है। तो लिमिट x टेंड्स टू a1 fx क्या है, एक तो ये लिमिट फाइंड करनी है, और किसी a नॉट इक्वल्स ना, a जो है इन सब से अलग है,
इनमें सब किसी से भी मेल नहीं कर रहा है, A1 A2 A3 से किसी से भी मेल नहीं कर रहा है के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f x क्या है ना। देखते हैं बारी बारी से, दो लिमिट पूछी है अपन से, तो देखते हैं आंसर में। गिवन फंक्शन गिवन एफ एक्स इक्वल्स क्या है, x माइनस A1 x माइनस A2 डॉट 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 x माइनस AN। ठीक है, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन दे दी है। अब मेरे को कौन सी लिमिट फाइंड करनी है, क्योंकि ये अलजेब्राइक फंक्शन है और सीधी मैं लिमिट फाइंड करना चाहता हूँ, तो सीधी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ना। रियल वैल्यू आती है तो ठीक है, नहीं आती तो देखेंगे कुछ ना, और तिकड़मबाजी करेंगे। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू A1 fx इक्वल्स क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू A1 है ना। ठीक है, x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, क्या होगा इधर भी क्या होगा, x माइनस A1 x माइनस A2 डॉट 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 x माइनस AN। ठीक है, दोनों तरफ मैं लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करूंगा, तो लिमिट की अलजेब्रा से पहले लिमिट क्या होगी, सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। लिमिट x टेंड्स टू A1 x माइनस A1, लिमिट x टेंड्स टू A1 x माइनस A2 सो ऑन, लिमिट x टेंड्स टू A1 x माइनस AN है ना। अब लिमिट सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँ x की जगह, क्या हो जाएगा, A1 माइनस A1 इंटू A1 माइनस A2 इंटू सो ऑन A1 माइनस AN है ना। तो ये क्या हो गया, A1 माइनस A1 क्या होगा, 0 इंटू A1 माइनस A2 और A1 माइनस A3 आ गया इसके जस्ट आगे, और जस्ट सोन A1 माइनस AN है ना। और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 है ना। तो ये क्या हो गया, 0। ये आ गई हमारी फाइनल आंसर आ गया ना। ये फर्स्ट लिमिट x टेंड्स टू A1 fx क्या है, ये फाइंड होगी ना। सेकंड पार्ट देखते हैं। नाउ फॉर A नॉट इक्वल्स टू A1 कोमा A2 कोमा A3 डॉट 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 AN है ना। लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx की वैल्यू क्या है, x माइनस A1 x माइनस A2 सो ऑन x माइनस AN है ना। तो पहले लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होगी, लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस A1, लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस A2 सो ऑन, लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस AN है ना। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस A1 a माइनस A2 a माइनस A3 सो ऑन चलता चलता a माइनस AN है ना। क्योंकि जी a जो है इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है तो ये 0 होगा नहीं, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू a fx की वैल्यू क्या आई, ये है, ये हमारा क्या है आंसर। कुछ सॉल्व ही नहीं होगा, आगे चेक कर ले रहे आंसर। आंसर नंबर 29th में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू A1 fx इक्वल्स टू 0 आया, ये रहा। और लिमिट x टेंड्स टू a fx a माइनस A1 a माइनस A2 a माइनस सो ऑन a माइनस AN। इस तरह से करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ से। पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है कि यदि fx इक्वल्स टू ये पीस वाइज फंक्शन दे दिया जिसकी डेफिनेशन 0 पे ब्रेक हो रही है ना। ये 0 से लेस के लिए x की वैल्यू 0 से लेस के लिए मोड x प्लस 1, 0 पे 0, और 0 से ग्रेटर के लिए मोड x माइनस 1 है। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो a के किन मानों के लिए लिमिट x टेंड्स टू a fx का अस्तित्व है ना, किन a की किन वैल्यूज के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करिए, लिमिट x टेंड्स टू a fx है ना। अब क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन a पे ब्रेक हो रही है ना, तो a की वैल्यू अब केस बनेगी ना, a की वैल्यू मैं लूंगा या तो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 या 0 ना। a के किन मानों के लिए, मतलब जितने भी रियल नंबर है उन सबके लिए बोल रहा है, तो मैं चेक करना किन के लिए ना। तो 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो मैं या तो 0 एक केस लूंगा कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, a की वैल्यू 0 से छोटी ना, a पे चेक करना ना, a की वैल्यू 0 से छोटे के लिए लेस देन 0। एक केस लूंगा a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और एक केस लूंगा a इक्वल्स टू 0 ना। तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन को थोड़ा सा रीरीड कर देना अपन। तो आंसर में गिवन fx इक्वल्स टू मोड x प्लस 1 कब, जब x लेस देन 0, और 0 कब, जब x इक्वल्स टू 0, और मोड x माइनस 1 कब, जब x ग्रेटर देन 0 ना।
रीराइट करेंगे देयरफॉर एफ एक्स इक्वल्स टू, है ना, जब x की वैल्यू 0 लूंगा, 0 से लेस लूंगा, है ना, तो मोड का इस्तेमाल होगा। मतलब मोड क्या करता है, उसके आगे एक और माइनस लगा देता है ना। x की वैल्यू क्योंकि 0 से लेस है और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मोड क्या कर देगा, उसके आगे एक और माइनस लगा देगा, है ना, +1 कब, जब x लेस देन 0, और 0 कब है, जब x ग्रेट इक्वल्स टू 0, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मोड का इस्तेमाल होगा ही नहीं, x -1, ना, कब, जब x ग्रेटर देन 0, है ना। अब केस फर्स्ट व्हेन a लेस देन 0, है ना, a क्या कर रहा है, 0 से लेस है, 0 से लेस है तो फंक्शन जो है एक, देयरफॉर fx इक्वल्स क्या है, -(x + 1), है ना, -(x + 1). 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, दिस है ना, दिस है बी x व्हेन x इक्वल्स टू a, और जो a जो है लेस देन 1, है ना, तो फंक्शन से छोटी, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये है, सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है। 0 से छोटी वैल्यू के लिए जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो सिंगल डेफिनेशन है। 0 से छोटी के लिए बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की क्या है, सिंगल डेफिनेशन है ना, इसको भूल जाओ। 0 से छोटी की बात करें तो सिंगल डेफिनेशन है, तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करूँ, है ना। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, x की जगह fx की जगह लिखो -(x + 1), तो क्या हो गया, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, -a + 1, है ना, ठीक है। देयरफॉर ये एक रियल नंबर ही लूंगा, 0 से छोटा मतलब एक रियल नंबर ही तो लूंगा, तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट फॉर ऑल x लेस देन 0, ये 0 से लेस देन की तो बात होगी ना। अब केस सेकंड ले रहा हूँ ना, केस सेकंड व्हेन x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0, ना, 0 की बात कर लेते हैं ना, 0 की ही बात कर लेते हैं। तो 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। 0 के लेफ्ट में कुछ अलग है, राइट में कुछ अलग है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये +∞, ये -∞, ये x इक्वल्स टू 0। इधर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, x -1, और लेस देन 0 के लिए क्या है, -x + 1, और 0 पे तो 0 ही है, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है 0 पे, तो मैं क्या करूंगा, पहले लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं करी। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, और a कितना लिया मैंने, 0 लिया ना, a कितना लिया है, 0 लिया है, तो नेगेटिव साइन हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a, नेगेटिव साइन हटाने के लिए क्या करूंगा, 0 के लेफ्ट वाला फंक्शन ले लूंगा ना। ये ध्यान रखना, ये a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 ले रहा हूँ ना, 0 ले रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे a के लिए चेक करना, तो a की वैल्यू 0 ले ली मैं ना, ठीक है। नेगेटिव साइन हटाने के लिए -(x + 1), है ना, तो ये 0 लिख दे रहा हूँ ना, ये 0 0, तो क्या हो जाएगा, -0 खत्म, तो क्या है ये +1, ठीक है। ये नंबर फर्स्ट हैंड, अब राइट हैंड लिमिट 0 पे, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, तो लिमिट पॉजिटिव साइन हटाने के लिए लिमिट x टेंड्स 0 के राइट साइड वाला फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, x -1, लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँगा, x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो -1, ये नंबर सेकंड। बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx डज नॉट इक्वल्स टू, देखो ये +1 आया, ये -1 आया, डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, ठीक है। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सेकंड केस की बात होगी। केस फर्स्ट लेस देन 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, और राइट इक्वल्स टू 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब केस थर्ड बच गया, केस थर्ड व्हेन
x इक्वल्स टू a ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है ये रही ना, f(x) क्या है x माइनस 1 ना, x 0 से ग्रेटर के लिए भी फंक्शन क्या है, सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है। डेफिनेशन ब्रेक कहाँ पे हो रही है, सिर्फ 0 पे, 0 के लेफ्ट की अगर जितने भी पॉइंट लूँ उन सब के लिए सिंगल डेफिनेशन है, 0 से ग्रेटर के लिए है ना, 0 से ग्रेटर जितने भी पॉइंट लूंगा उन सब के लिए इस फंक्शन की सिंगल डेफिनेशन है, देखो ना x माइनस 1 ही रहेगी, और लेस के लिए माइनस एक्स प्लस 1 रहेगी ना। चलो जी, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल्स क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) की जगह कितना पुट कर दूंगा, x माइनस a, ये लिमिट लिखता हूँ ना, लिमिट ध्यान रखिए आप, ये लिमिट, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, अभी x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 क्या हो जाएगा, a माइनस 1, ठीक है, a माइनस 1 आई, और x जो 0 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूं मैं, वो कोई रियल नंबर लूंगा, रियल नंबर लिया ना तो क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करिए ना, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल x इक्वल्स टू या a इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो अब ये लिमिट x इक्वल्स लेस देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट करी है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी एग्जिस्ट करी है, 0 पे एग्जिस्ट नहीं करी, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0, रियल नंबर में से क्या घटा देंगे 0, या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर कोमा x डज नॉट इक्वल्स टू 0, कैसे भी लिख दो, एक ही बात है कि रियल नंबर में से 0 हटा दो, या सारे रियल नंबर लेकिन 0 नहीं हो सकते ना। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 30, आंसर नंबर 30 के लिए क्या, सभी a नॉट इक्वल्स 0 के लिए लिमिट का एग्जिस्ट करती है ना, नॉट इक्वल्स 0 के लिए एग्जिस्ट कर रही है, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी के लिए एग्जिस्ट करती है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है कि यदि फलन f(x), एक फंक्शन f(x) के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना पाई है को संतुष्ट करता है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कितनी है पाई है, तो लिमिट f(x) टेंड्स टू 1 f(x) की वैल्यू फाइंड कीजिए ना। ये पूरा लिमिट की अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, देखो कैसे करेंगे। आंसर गिवन लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू पाई, ठीक है। तो ये लिमिट की अलजेब्रा से लिमिट सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 2, इस पे अलग और अपॉन में अलजेब्राइक फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू पाई। अब ये क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है, तो नॉन जीरो क्वांटिटी है ना, क्योंकि ये 0 x इक्वल्स टू 1 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, लिमिटिंग वैल्यू होती है, ये 0 नहीं होगी तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 0 दे दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस, ये तो लिमिट x टेंड्स टू 1 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा 2 दे देगा इक्वल्स टू पाई लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 है ना। अब अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे इसमें ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस 2 इक्वल्स टू पाई 1 स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो क्या दे देगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस 2 इक्वल्स टू पाई इंटू 0 1 की स्क्वायर 1 माइनस 0 ना। बोले सर अब 0 कैसे कर दिया ना, ये डायरेक्ट अपन लिमिट फाइंड करें ना, ये लिमिट फाइंड करें, इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी कितनी, वो 0 के इक्वल आएगी, एक्यूरेट नहीं 0 के इक्वल आएगी ना। चलो जी, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये 2 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो लिमिट
x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल्स कितना है 2, और ये हमें शायद फाइंड करना था ना, ये फाइंड करना था क्या, चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 31 में 2 बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 32। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कहता है, देखो क्या कह रहा है कि किन पूर्णांकों m व n के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx व लिमिट x टेंड्स टू 1 fx दोनों का अस्तित्व है। मतलब 0 पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और 1 पे लिमिटिंग वैल्यू दोनों पे एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट x टेंड्स टू 1 fx भी एग्जिस्ट कर रहा है, और फंक्शन की डेफिनेशन ये दे दी ना, मतलब 0 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, और 1 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट कर रही। गिवन fx इक्वल्स टू क्या है mx स्क्वायर प्लस n, है ना, mx स्क्वायर प्लस n कब, जब x लेस देन 0 है, और nx प्लस m कब, जब x ग्रेटर देन 0, 0 से तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0x और लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, और n x क्यूब m कब, जब x ग्रेटर देन 1 है ना। ये फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, किस पे, 0 पे भी ब्रेक हो रही है और 1 पे भी ब्रेक हो रही है। तो पहले मैं इस फंक्शन को नंबर लाइन पे डिफाइन कर ले रहा हूँ ना, नंबर लाइन पे शो कर दे रहा हूँ, इधर नेगेटिव इनफाइनाइट, इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट, इधर कहीं क्या है x इक्वल्स टू 0 है, और इधर कहीं क्या है x इक्वल्स टू 1 है ना। 0 के लेफ्ट में है ना, 0 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, mx स्क्वायर n। ठीक है, 0 और 1 के बीच, 0 के इक्वल और उससे ग्रेटर, 1 से लेस और उसके इक्वल, है ना, 1 के इक्वल और उससे लेस, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, nx प्लस m, और 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, nx क्यूब प्लस m, है ना। ये फंक्शन की डेफिनेशन है, इक्वल्स टू ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट, पहले एग्जिस्ट इसकी बात कर ले रहे हैं ना, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल्स टू होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। ठीक है, क्योंकि 0 पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, उसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब किसी पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाए, वही मैंने लिखा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0, नेगेटिव साइन हटाने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव साइन हटाने के लिए 0 के लेफ्ट वाला फंक्शन लिख देंगे, क्या है वो, mx स्क्वायर प्लस n। ठीक है, और 0 के पॉजिटिव साइन हटाने के लिए 0 के राइट वाला फंक्शन लिख देंगे, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट साइड वाला फंक्शन क्या है, nx प्लस m। अब डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो m इंटू 0 की स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू n इंटू 0 प्लस m, है ना। ये 0 खत्म, m कोई भी खत्म लगेगा, n भी खत्म हो गया इधर ना, तो क्या आया, n इक्वल्स टू m, है ना, n इक्वल्स टू m, है ना। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट फॉर ऑल n इक्वल्स टू m, सभी n इक्वल्स टू m के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट कर रही है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट, इसी तरह से जैसे 0 पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, उसी तरह 1 पे भी दोनों का अस्तित्व है, मतलब एग्जिस्ट कर रही है। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, है ना। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, तभी तो 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन लिख देंगे। 1 के लेफ्ट में क्या है, nx प्लस m, और पॉजिटिव साइन हटाने के लिए
1 के राइट साइड वाला फंक्शन लिख देंगे एन एक्स क्यूब प्लस एम, एन एक्स क्यूब प्लस एम। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे है ना, x की जगह 1, तो n इंटू 1 प्लस एम इक्वल्स टू n इंटू 1 क्यूब प्लस एम, है ना। तो n प्लस m इक्वल्स टू n प्लस m, है ना। तो m और n के सभी मानों के लिए m और n के कोई भी मान ले लूँगा, है ना, कोई भी मान ले लूँगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे n 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो 5 इक्वल्स 5 आएगा। जैसे जैसे m और n के मान लेता जाऊँगा दोनों वैल्यू क्या आएंगे, इक्वल आती जाएंगे ना। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट फॉर ऑल n, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। चेक कर ले रहे हैं आंसर में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स के तो m इक्वल्स टू n अनिवार्य रूप से होना चाहिए, m इक्वल्स टू n होना चाहिए, ठीक है। और m तथा m के किसी भी पूर्णांक मान के लिए लिमिट का एग्जिस्ट करिए ना, m और n की किसी भी रियल वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।